नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। नमस्कार, सुजस आवाज पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मेगा अभिभावक शिक्षक बैठक और निपुण मेले का हुआ आयोजन। 1000 करोड़ रुपए से अधिक की दी गई सौगातें। मुख्यमंत्री ने की राज्य स्तरीय मेगा पीटीएम की अध्यक्षता। विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों से किया सीधा संवाद। कहा, शिक्षा केवल पाठ्यक्रम का संकलन नहीं बल्कि संवाद की संवेदना और सहभागिता की संस्कृति है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और इन्फॉर्म कार्यशाला। कहा, सरकार की नीति और योजनाओं की आम जन तक पहुंच के लिए प्रभावी संप्रेषण है जरूरी। और अब खबरें विस्तार से। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा जयपुर के विश्वविद्यालय कॉमर्स कॉलेज में राज्य स्तरीय मेगा पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मां सरस्वती के पूजन, दीप प्रज्वलन, सामूहिक सरस्वती वंदना और वंदे मातरम के गायन के साथ हुआ। इस दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस को माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि शिक्षा राज्य सरकार के लिए केवल विभागीय दायित्व नहीं बल्कि राजस्थान के भविष्य के निर्माण का सशक्त माध्यम है और विद्यार्थी आने वाले कल के नेतृत्व करता है। उन्होंने शिक्षा को मूल्य आधारित, व्यवहारिक, नवाचार युक्त और रोजगार उन्मुख बनाने पर बल देते हुए मेगा पीटीएम को अभिभावक शिक्षक सहभागिता का सजीव उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं को वैश्विक स्तर पर रोजगार की उपलब्धता और उनके कौशल विकास के लिए सरकार संकल्पित है। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने जयपुर में विदेशी भाषा संचार कौशल स्कूल की स्थापना की घोषणा की। यह संस्थान युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार कर उनके उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा। आज बसंत पंचमी के पावन पर्व पर हम मेगा पेटीएम में युवा संवाद के आयोजन के साथ ही हम सब विद्या की देवी माँ सरस्वती की आराधना कर रहे हैं, लेकिन साथ में ही एक तरफ आजाद हिंद फौज के संस्थापक, आजादी की लड़ाई के महान सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन भी है। मैं उनको भी नमस्कार करता हूं और मां सरस्वती का भी वंदन करता हूं। मेरे प्यारे भाइयों, ये बसंत पंचमी का पर्व नव चेतना का पर्व है, नव सृजन का पर्व है, नव संकल्प का प्रतीक है। और आज मैं मेरे प्रदेश के सभी विद्यार्थियों से, सभी छात्र और छात्राओं से मैं आज कहना चाहता हूं कि वो हमारे इस प्रदेश को और देश को आगे आप बढ़ाते रहेंगे, ये मुझे विश्वास है। राष्ट्र की मजबूती के लिए, प्रदेश की मजबूती के लिए, क्योंकि हमारा छात्र हमारा भविष्य है। दूसरे क्षेत्रों में, दूसरे देशों में जाते हैं तो भाषा की बड़ी समस्या होती है। हम भाषा में कुशलता प्राप्त करना जरूरी है। उसके लिए भी हम राजस्थान के अंदर दूसरे जो देश है उनकी भाषा का विद्यालय खोल करके उस भाषा का ज्ञान कराने का भी काम करेंगे, जिससे हमारे युवा बाहर किसी देश में जाकर के भी काम कर सकते हैं। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमारी सरकार द्वारा राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए मैं आज जयपुर में विदेशी भाषा संचार कौशल स्कूल खोलने की घोषणा भी आज आपके माध्यम से मैं करता हूँ। राज्य सरकार का मानना है कि शिक्षा केवल पाठ्यक्रम का संकलन नहीं बल्कि संवाद की संवेदना और सहभागिता की संस्कृति है। मेगा पीटीएम उसी दर्शन का सजीव उदाहरण है, जहां करीब 65 लाख अभिभावक एक साथ इस अभियान से जुड़ने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़े। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों से सीधा संवाद कर शिक्षा की जमीनी वास्तविकताओं, अपेक्षाओं और समाधान पर विचार विमर्श किया। बीकानेर से अंशिता तंवर जी सर। बेटी, मैं उनसे कहना चाहूँगा, अंशिता तंवर जी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। अंशिता जी, कैसी हो? बहुत बढ़िया सर। बताइए, आप कौन सी क्लास में हो? 11th क्लास। अच्छा, और आपका क्या, तुम कौन सा सब्जेक्ट है आप पर? साइंस, बायो। साइंस। क्या तुम विज्ञान के प्रयोग
खुद करके देखते हो? जी सर, प्रयोग करने से विज्ञान बहुत मजेदार लगता है। अच्छा, तो ये प्रक्रिया आपकी चलती है। क्या आपको कुछ प्रयोग करते समय कुछ प्रश्न भी आपके मन में होते होंगे? जी सर। तो क्या प्रश्न पूछते हो आप? हाँ सर, हम अपने अध्यापकों से प्रश्न का हल ले लेते हैं। देखिए, पढ़ने पर और प्रयोग करने पर मन में कुछ जिज्ञासाएं होती हैं, और ये जी जो सर। जिज्ञासा होती है ये हमारी जनरल नॉलेज भी बढ़ाती है और हमारे मन का विश्वास भी पैदा करती है। मन के अंदर जो भी जिज्ञासा हो, हमें हमारे शिक्षकों से उसे पूछना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अंशिता जी। अभी मैं एक अभिभावकों से भी मैं कुछ संवाद करना चाहता हूँ, तो मैं अभिभावक बैठे हुए मैं उनसे भी पूछूंगा, क्योंकि ये संवाद है, इसमें छात्र भी है, छात्र छात्रा, अभिभावक भी है और माता पिता भी हैं। अरुणेश तंवर जी, मैं आपसे एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आपका बेटा या बेटी आपके पास, क्योंकि विद्यालय में तो 8 घंटे रहते हैं, बाकी 16 घंटे आपके पास रहते हैं। जी हाँ सर। कभी जब उनके मन में कोई जिज्ञासा आती है, प्रश्न पूछते हैं, तो आप उसको टालते हो या उसको का मार्गदर्शन करते हो? श्रीमान जी, मैं पेशे से शिक्षक हूँ और इसलिए मेरा कर्तव्य भी बनता है कि मैं इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आप दोनों भूमिका में हैं, आप अभिभावक भी हैं और शिक्षक भी हैं, इसीलिए मैंने आपसे ये प्रश्न किया है। बिल्कुल सर, उनकी जिज्ञासाओं को पूर्णतः शांत करने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा। एक शिक्षक के रूप में, ये तो अभिभावक के रूप में हुआ, अब मैं आपसे एक शिक्षक के रूप में भी पूछना चाहता हूँ कि शिक्षक के रूप में आपका क्या रोल रहता है? शिक्षक के रूप में सर, बच्चों के प्रति जैसा घर में व्यवहार रहता है कि बच्चे आगे बढ़ें और कुछ करके दिखाएं, कुछ नया करें, कुछ देश के लिए अच्छा करें, और विद्यालय में भी यही कार्य रहता है निरंतर रूप से, और काफी हद तक मैं अपने कार्य में सफल भी रहा हूँ और मेरे कई विद्यार्थी अच्छे अच्छे पदों पे पहुँचे हैं। बहुत अच्छा। बता दें कि यह आयोजन विद्यार्थियों के लिए एक दिन में कई ऐतिहासिक सौगातें लेकर आया। इस दौरान बेटियों और जरूरतमंदों को संबल प्रदान करते हुए गार्गी पुरस्कार के तहत 127 करोड़ रुपए, विद्यार्थियों के ट्रांसपोर्ट वाउचर के लिए 53 करोड़ रुपए और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 700 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से सीधे ही बैंक खातों में हस्तांतरित किए गए। साथ ही 3.34 लाख छात्राओं को निःशुल्क साइकिलें वितरित की गयी। इस दौरान कृष्ण भोज कार्यक्रम और निपुण मेलों का आयोजन भी हुआ, जिससे विद्यार्थियों के पोषण, स्वास्थ्य और बुनियादी साक्षरता को सुदृढ़ करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट हुई। मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि बैंक ऋण आवेदन स्वीकृति और वितरण के बीच के अंतर को कम करने के लिए पूर्ण प्रयास करे। बैठक में पीएम विश्वकर्मा, पीएम ईजीपी, पीएम स्वनिधि, पीएम एफएमई, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना तथा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनाओं का अधिकतम लाभ लक्षित वर्ग को देने के उपायों पर चर्चा की गई। विकसित राजस्थान 2047 के अनुरूप निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार समग्र क्रेडिट वृद्धि को बढ़ावा देने, कृषि, एमएसएमई, महिला उद्यमिता और युवा केंद्रित योजनाओं को प्राथमिकता देने और बेहतर ऋण मूल्यांकन दस्तावेजीकरण सहायता के संबंध में बैठक में लिए गए निर्णयों की पालना भी बैंक अधिकारियों को दी गई है। मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य सरकार की योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों को आम जन तक बेहतर ढंग से पहुंचाने के लिए परंपरागत तरीकों के साथ साथ सोशल मीडिया के नए टूल्स का अधिक उपयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सूचनाओं का प्रभावी संप्रेषण सुनिश्चित कर ग्रामीणों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक योजनाओं का लाभ पहुँचाया जा सकता है। मुख्य सचिव शासन सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और इन्फॉर्म कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सूचना और जनसंपर्क विभाग के द्वारा किए जा रहे नवाचारों की सराहना की, जैसे आर्मी डे परेड, रोजगार कैलेंडर और रोड सेफ्टी वीडियो, जिन्हें लाखों लोगों ने देखा और शेयर किया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय और राज्य सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संयुक्त तत्वावधान में हुई इस कार्यशाला में मुख्य वक्ता केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू ने केंद्र सरकार के सफल अभियानों जैसे जीएसटी, बचत उत्सव, घर घर तिरंगा, स्वच्छ भारत अभियान और एक पेड़ माँ के नाम के अनुभव साझा किए। उन्होंने जोर दिया कि सूचनाएं सरल शब्दों में महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ विश्वसनीयता और भावनात्मक अपील के साथ प्रस्तुत की जाए तथा सकारात्मक खबरें, सफलता की कहानियां और उपलब्धियां इन्फोग्राफिक्स के साथ सोशल मीडिया पर साझा की जाए।
सुजस आवाज पॉडकास्ट में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।